दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है एरियल। आज का दिन उसके लिए बहुत खास है क्योंकि आज ये तय होगा कि उसे कौन सी क्लास मिलेगी। इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस खुद आकर उस बच्चे को एक क्लास देती है, यानी कोई मैजिक पावर या स्पेशल एबिलिटी, और वही क्लास तय करती है कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। आलू बेचने वाला, आलू से याद आया दोस्तों, आलू खाओगे? या कोई स्वर्ड्समैन, कोई मेज या फिर कोई ब्लैक स्मिथ। अब सारे बच्चे चर्च में इकट्ठा हुए होते हैं ताकि उन्हें अपनी क्लास का पता चल सके। सबसे पहले एक बच्चा आता है और उसके बाद बच्चे को कुछ विजुअल्स दिखते हैं। बधाई हो बच्चे, तुम एक ब्लैक स्मिथ बनोगे। अब दोस्तों वो बच्चा खुश होकर अपने पिता के पास चला जाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चों की बारी आ जाती है और अब बारी है एरियल की। और सबको पूरा यकीन है कि उसे कोई टॉप हीरो क्लास ही मिलेगी क्योंकि उसकी माँ एक स्वर्ड प्रिंसेस है और पिता एक ओपी मेज। लेकिन जब टीचर एरियल पर ब्लेसिंग मैजिक डालता है तो कुछ भी नहीं होता, न कोई विजन न कोई मैजिक सिग्नल। अब टीचर हैरान रह जाता है और सबके सामने कहता है, एरियल तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है। अब दोस्तों पूरे चर्च में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग हैरान है कि आखिर किसी बच्चे के पास क्लास का ना होना कैसे मुमकिन है। दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर क्लासलेस निकला। अब दोस्तों एरियल खुद सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सच में बेकार हूँ? क्या मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा? लेकिन दोस्तों उसकी फैमिली उसे पूरा सपोर्ट करती है। उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम चाहे क्लासलेस हो पर तुम्हारे अंदर दिल और बहुत हिम्मत है। तुम आखिरकार मेरे बेटे जो हो। वो दोस्तों उसे बचपन से स्वर्ड ट्रेनिंग सिखा रही थी। कभी कभी इतनी ओपी मूवमेंट करती थी कि एरियल सीधे जमीन पर गिर जाता था, पर इससे उसे स्वर्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर एक दिन एरियल डिसाइड करता है कि चाहे मेरे पास कोई क्लास ना हो लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वर्ड्समैन बनूंगा। अब इसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है जहाँ दो बच्चे अपनी स्वर्ड क्लास के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट और स्पीड देखकर एरियल दंग रह जाता है। वो उनके पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? लेकिन दोस्तों वो दोनों बच्चे हंसते हुए कहते हैं, अरे देखो तो इसे, इसके पास तो कोई क्लास भी नहीं है, ये कैसे ट्रेन करेगा? अब दोस्तों एरियल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ठीक है तो चलो एक 1v1 बैटल करते हैं। क्या बैटल करना है तुम्हें? तुम्हारे पास तो प्रोडक्शन मैजिक भी नहीं है जो हर किसी को मिलता है। पर दोस्तों एरियल यहाँ पर डटा रहता है, मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, स्वर्ड है ना। अब दोस्तों फाइट शुरू होती है और सबको हैरानी होती है कि एरियल के पास न कोई क्लास थी और न ही स्पेशल पावर, लेकिन उसकी स्वर्ड स्किल्स इतनी ओपी थी कि वो सामने वाले को हरा देता है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है एक क्लासलेस हीरो की कहानी जो आगे सबको साबित करके रहेगा कि हीरो बनने के लिए क्लास नहीं बल्कि दिल चाहिए होता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये एनीमे? अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एनीमे आगे जाकर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों वो दोनों बच्चे जो हार चुके होते हैं बहाना बनाने लगते हैं, नहीं तुमने चीटिंग की है, हमें तो रीमैच चाहिए। अबे घोंचुओ, बीजीएमआई खेल रहे हो क्या कि रीमैच चाहिए? अब दोस्तों एरियल स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है आ जाओ रीमैच कर लेते हैं, देखता हूँ कि तुम दोनों के पिछवाड़े में कितना दम है। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से एक लाल बालों वाला लड़का आ जाता है और उसकी एंट्री बहुत ही ओपी होती है। सुनो नादान बालों को, तुम दोनों पहले ही इससे हार चुके हो और तुम दोनों रीमैच डिजर्व नहीं करते। अब दोस्तों सारे बच्चे चुप होते हैं क्योंकि वो लाल बालों वाला लड़का बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास का होता है और उसकी क्लास होती है एडवांस स्वर्डमैन। अब इसके बाद वो धीरे धीरे एरियल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम वही हो स्वर्ड प्रिंसेस का बेटा है ना? तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी माँ जितना टैलेंट तुम में भी है या नहीं। और इसके बाद दोस्तों वो एरियल को 1v1 कस्टम बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। अबे कस्टम बैटल? बीजीएमआई या फ्री फायर चल रहा है क्या? अब दोस्तों बाद में एरियल को पता चलता है कि वो लड़का कोई आम बच्चा नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है। और एरियल उसके पिता को पहले से जानता था क्योंकि इवान गांव का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्डमैन था। अब वो लाल बालों वाला लड़का गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली एरियल की फैमिली से सुपीरियर है। अबे वो झिंगुर कहीं के, अब मैं तुझे दिखाऊंगा असली स्वर्डमैन किसे कहा जाता है, तो अपनी लंगोट कस के बांध ले, कहीं ढीली होकर गिर ना जाए। अब दोस्तों एरियल तैयार हो जाता है और दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। उनकी मूवमेंट हवा से भी तेज होती है लेकिन उस लाल बाल वाले लड़के को थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि उसके पास एक क्लास थी जो की थी स्वर्ड्समैन की स्किल्स। एरियल अपनी पूरी पिछवाड़े तक की ताकत लगा देता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो लाल बालों वाला लड़का अपनी डबल स्लैश स्किल एक्टिवेट कर देता है। एक बेहद ओपी मूव जो सीधा एरियल पर लगती है और एरियल सीधा जमीन पर गिर जाता है। वो बुरी तरह से इंजर्ड
इंजर्ड हो चुका था और ये फाइट वो हार चुका था। अब दोस्तों अगले दिन एरियल की आंखें खुलती है और उसकी छोटी बहन उसके पास ही होती है। भैया अब ठीक तो है ना? पर दोस्तों एरियल एक सिग्मा बॉय होता है। वो बिना कुछ बोले उठता है और ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अब वो ठान चुका था कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और उस लाल बालों वाले लड़के को हराना है। उधर उसकी बहन अपनी माँ के पास जाती है। मॉम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एरियल के पास तो कोई क्लास ही नहीं है, फिर भी वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अब दोस्तों एरियल की माँ स्माइल करती है और उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाती है जिसमें टूटी हुई तलवारें पड़ी थी और वो कहती है ये सब एरियल की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। वो हर दिन खुद को तोड़ता है ताकि फिर से मजबूत बन सके। उसका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ क्लास न होने पर भी कोई पीछे न रहे, जहाँ हर इंसान अपने दम पर सरवाइव कर सके, ना कि एक क्लास के दम पर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता। एरियल भी उनमें से एक है, इसलिए वो उन सभी की मदद भी करना चाहता है। अब दोस्तों ये सुनकर उसकी बहन थोड़ी उदास हो जाती है और वो सोचती है भैया तुम सच में अलग हो। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है एक क्लासलेस हीरो की असली जर्नी जो इस दुनिया को बदल कर रख देगा। अब दोस्तों एरियल अपने फेलियर के बाद एक नए जोश के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो फॉरेस्ट में अकेला अपनी स्वर्ड स्किल प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और एरियल झट से मुड़ता है और इस बार वो पहली बार अपनी नई स्किल यूज करता है जो कि होता है डबल स्लैश एबिलिटी। और दोस्तों एक ही पल में वो ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर खुद एरियल भी हैरान रह जाता है, क्या ये मेरी नई एबिलिटी है? अब दोस्तों वो सोचता है कि वो जल्दी से जाकर गांव में चीफ को बुलाए, लेकिन तभी जंगल में उसे कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ता हुआ उस दिशा की ओर जाता है और झाड़ियों के पीछे से झांककर देखता है कि वहीं लाल बाल वाला लड़का एक हॉब गोबलिन से लड़ रहा था। वो बच्चा भी अपने लेवल की ट्रेनिंग कर रहा था। उसने कई गोबलिन्स को हरा दिया था, लेकिन अब वो थक चुका था। उसकी स्टेमिना भी खत्म हो चुकी थी और वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर हॉब गोबलिन को खत्म कर देता है। पर दोस्तों वो खुद जमीन पर गिर जाता है बुरी तरह से घायल होकर। अब एरियल भागकर उसके पास जाता है और देखता है कि उसका रिवाइंड पोशन जिसे गंगा जल कहते हैं वो टूट चुका होता है। मतलब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो बच्चा मर जाएगा। अब दोस्तों एरियल बिना सोचे अपना गंगा जल निकालता है और उसे पिला देता है और धीरे धीरे लाल बाल वाला लड़का फिर से होश में आ जाता है। तो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तभी दोस्तों उसे एक और नई बात पता चलती है। एरियल ने अब ट्रिपल स्लैश एबिलिटी सीख ली है और वो हैरान रह जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारे पास तो कोई टीचर भी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच एक नया फ्रेंडली रीमैच शुरू होता है। दोनों एक साथ ट्विन स्लाइस अटैक करते हैं। उनकी तलवारी की टक्कर से चिंगारियां निकलती है, पर जब लाल बाल वाला लड़का देखता है कि एरियल ने भी ट्विन स्लाइस को परफेक्ट तरीके से कॉपी कर लिया तो वो दंग रह जाता है और वो फिर से अटैक करता है। लेकिन इस बार एरियल अपनी नई स्किल एक्टिवेट करता है जो कि होता है ट्रिपल स्लैश अटैक। 3 लगातार वार इतनी तेज की हवा भी फट जाए और बस उसी पल एरियल इस रीमैच में जीत जाता है। तो फाइनली दोस्तों एरियल हमारा हीरो यहाँ पर जीत चुका है। दोस्तों कहते हैं ना प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज से। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस खुद पे हौसला रखे। इसके बाद दोस्तों वो लाल बाल वाला लड़का स्माइल करता है क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि एरियल सच में क्लासलेस नहीं है बल्कि वो एक नेचुरल वॉरियर है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डिनर टाइम पर फेरा जो कि एरियल की बहन होती है वो बताती है कि इवान का बेटा अब ब्रिस्टा सिटी जा रहा है। वो शहर बहुत खास है क्योंकि उसे कहते हैं सिटी ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पूरे देश से टॉप स्वर्ड्समैन सीखने आते हैं। अब फेरा बताती है मैंने भी अपने प्राइम टाइम में वहीं पर सिखाया था। अब दोस्तों ये सुनकर एरियल के अंदर फिर से मोटिवेशन भर जाता है और वो भी उस सिटी में जाने का डिसीजन लेता है। अगले दिन दोस्तों कुछ स्वर्ड्समैन एक वैगन में सफर कर रहे होते हैं और उनमें से एक बारबेरियन लड़का और एक स्वर्ड गर्ल बहस कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये साबित करने के लिए। अब दोस्तों लड़का हंसते हुए कहता है अरे तुम्हारे होठ इतने बड़े बड़े हैं, तुम आखिर लड़ कैसे लेती हो? अब दोस्तों लड़की गुस्से से तलवार निकाल लेती है। तभी वैगन ड्राइवर चिल्लाता है रुको रुको आगे कुछ गड़बड़ है। अब दोस्तों सभी लोग आगे देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने होता है पूरे ऑक्स मॉन्स्टर का झुंड। और दोस्तों सिर्फ ऑक्स नहीं होते बल्कि उनमें उनका ऑक्स किंग भी होता है। अब सब डर जाते हैं और वो स्वॉर्डमैन वहाँ से भाग जाता है और दोस्तों वो लड़की भी वहाँ से डर के मारे
भाग जाती है। वही ड्राइवर सोच रहा होता है, अरे अब तो सब खत्म हो गया, कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों तभी वैगन के अंदर से एक आवाज आती है और धीरे धीरे कोई बाहर निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि एरियल होता है। इसके बाद वो आगे भागना शुरू करता है और एक के बाद एक हर एक ऑक्स मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यही वो अपने एक खास जादू का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था ब्लैंक डैश, एक ऐसा स्पेल जिससे उसकी मूवमेंट बिजली जैसी तेज हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑक्स की पूरी सेना उसे चारों ओर से घेर लेती है, मगर एरियल यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। वो अपनी सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था ब्लेड डांस और ये वही स्किल थी जो पहले सिर्फ स्वर्ड प्रिंसेस ही यूज कर पाती थी। अब वो वैगन ड्राइवर जो उसके साथ था ये देखकर दंग रह जाता है कि आखिरकार एक बच्चा स्वर्ड प्रिंसेस की जादुई ताकत कैसे चला सकता है। लेकिन एरियल यही नहीं रुकता दोस्तों, वो हवा में एक ऊंची छलांग लगाता है और एक ही वार में किंग ऑफ ऑक्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वो वापस ड्राइवर की तरफ जाता है और कहता है, अब रास्ता साफ है, चलो सिटी ऑफ स्वर्ड्स चलते हैं। और दोस्तों उसे देखकर बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं, तुम तो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम्हारी क्लास क्या है? क्या मेरी क्लास? मैं तो क्लासलेस हूँ। अब दोस्तों स्टोरी बैक में जाती है 5 साल पहले, जब सबको पता चला था कि एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोज ट्रेनिंग करता था बिना थके बिना रुके। वो ट्विन स्लैश मैजिक का इस्तेमाल करने लगा था जबकि उसके पास कोई भी क्लास नहीं थी। उसकी माँ ये देखकर हैरान थी कि उसका बेटा बिना क्लास के भी इतनी बड़ी ताकत कैसे सीख सकता है। और उसी दिन के बाद से एरियल ने ठान लिया था कि वो खुद को अपनी ताकत बनाएगा और इसलिए उसे किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ एरियल आखिरकार पहुँच चुका होता है सिटी ऑफ स्वर्ड्स में। अब वो ड्राइवर उसे बताता है कि वही वो सिटी है जहाँ देश विदेश के लोग तलवारबाजी सीखने आते हैं। वो सिटी इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर किसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाए। अब एरियल अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन ड्राइवर उसे वार्निंग देता है, सुनो यहाँ कई ओपी स्वर्ड्समैन हैं, इसलिए संभल कर रहना। तो तुम बस ड्राइवर हो? नहीं नहीं, मैं असल में एक होली नाइट हूँ, ये ड्राइविंग तो मैं बस पार्ट टाइम के लिए करता हूँ। अब दोस्तों ये सुनकर एरियल भी शॉक्ड रह जाता है। अगर तुम्हें अपनी जर्नी शुरू करनी है तो पहले कोई अच्छा गिल्ड ज्वाइन करना, लेकिन ध्यान रखना यहाँ कुछ बुरे गिल्ड भी हैं। अब दोस्तों एरियल शहर में गिल्ड ढूंढने लग जाता है। वहाँ उसे कई गिल्ड दिखते हैं, कुछ तो बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ बस नाम के होते हैं। तभी एक लड़की पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है, लेकिन दोस्तों एरियल बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है। अरे अरे लग गई ना, तो क्या तुम मेरे गिल्ड में आना चाहोगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लिलिया और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मेरे गिल्ड में शामिल हो जाओ। लेकिन दोस्तों एरियल को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे साफ मना कर देता है। अब लड़की उसे मनाने की कोशिश करती है, अगर तुम मेरे गिल्ड ज्वाइन करोगे तो मेरे साथ डेट पर जा सकते हो, देख लो ये मौका मैं हर किसी को नहीं देती। सॉरी मुझे माफ करना, पर मुझे तुम में 0 इंटरेस्ट है। क्या इतना एटीट्यूड किसी में कैसे हो सकता है? अब दोस्तों उसे देखकर एरियल को अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है जो हमेशा खुद को सबसे सुंदर समझती थी। सुनो लड़की, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बस बताओ सबसे डेंजरस गिल्ड कौन सा है? अगर सबसे खतरनाक गिल्ड की बात करो तो वो है ब्लैक ब्लेड गिल्ड। अब दोस्तों इसके बाद एरियल उसी गिल्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी नई जर्नी अब शुरू होने वाली थी, जो कि थी द जर्नी ऑफ क्लासलेस स्वॉर्ड मास्टर की। अब दोस्तों एरियल की मुलाकात एक सोल्जर से होती है। अबे बच्चे तू यहाँ क्यों आया है? मुझे ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होना है। अगर ऐसा है तो पहले तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दोस्तों अब एरियल गिल्ड के अंदर पहुंच चुका था। वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मानो हम किसी सरकारी बैंक में आ गए हो। अब दोस्तों आखिरकार उसकी बारी भी आ जाती है और वो रिसेप्शन पर पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है, ठीक है बच्चे, तो तुम्हारा नाम नारियल है, लेकिन तुम्हारी क्लास क्या है? सर नारियल नहीं, एरियल। वो एरियल सर्फ जो आता है ना जिससे कपड़े धोते हैं, वो वाला एरियल। ओह अच्छा सॉरी। अब दोस्तों इसके बाद एरियल कहता है, मैं एक क्लासलेस हूँ। अब दोस्तों वो जैसे ही अपने आप को क्लासलेस बोलता है, सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं
क्योंकि इस टाउन में क्लासलेस लोग कचरे से भी बदतर माने जाते हैं। अब दोस्तों एरियल उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मुझे सिर्फ एक मौका दो आप लोग, मैं सबको साबित कर दूंगा। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से कुछ ए रैंक पार्टी मेंबर्स गिल्ड में आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इस शहर में बहुत कम लोग हैं जो ए रैंक तक पहुंचे हैं। अब रिसेप्शनिस्ट एरियल के सामने ही उसका रिज्यूमे फाड़ देता है और कहता है, अबे सुन बे झिंगुर से बच्चे, किसी और गिल्ड में जाकर ट्राई कर। अब दोस्तों एरियल अलग अलग गिल्ड्स में जाकर कोशिश करता है लेकिन हर जगह वही रिजेक्शन और वही मजाक। कई बार तो लोग उसकी सीधी बेइज्जती कर देते हैं। अब थक हार कर वो एक कोने में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी दोस्तों उसे अपनी जेब में से एक लेटर मिलता है और वो लेटर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ने दिया था। और दोस्तों वो था एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिससे वो अपनी मॉम के पुराने गिल्ड में शामिल हो सकता था। अब दोस्तों एरियल सोचता है कि शायद अब यही उसका आखिरी रास्ता है। अब वो उठकर अपनी मॉम के पुराने गिल्ड को ढूंढने निकलता है लेकिन तभी पीछे से लिलिया वापस आ जाती है। तो अब क्या ख्याल है जाने मन, मैंने कहा था ना मुझे नहीं ज्वाइन करना, चलो भागो यहाँ से। अब दोस्तों इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन लिलिया उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहती है, अरे प्लीज एक बार तो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, इतने नखरे तो किसी ने नहीं दिखाए। अच्छा सुनो, अगर तुम मान जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ प्लॉट भी डिवाइड कर लूंगी। लेकिन दोस्तों जब वो ऊपर देखती है तो एरियल वहाँ से गायब हो चुका होता है। आखिर ये इतना अकड़ू किस्म का आदमी है, कितना घमंडी है ये लड़का। वहीं उधर दोस्तों एरियल अब अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका था क्योंकि उसने गूगल मैप का इस्तेमाल जो किया था। लेकिन दोस्तों फिर भी उसे अपनी मॉम का पुराना गिल्ड नहीं मिलता। क्या फायदा हुआ यार गूगल मैप का इस्तेमाल करने का। तभी दोस्तों पीछे से फिर से लिलिया टपक जाती है, मुझे लगता है कि तुमने शायद अपना माइंड बदल लिया है। अच्छा वो देखो सामने वो जो गिल्ड है वो मेरा ही है। वाह ये तो बहुत सुंदर है, मुझे पता है कि ये तुम्हारी तलवार से भी बड़ा है ना। अब दोस्तों एरियल हल्का सा हंस देता है। अब वो लड़की कहती है, हमारे गिल्ड का नाम है ड्रैगन फैंग, क्या अब तो तुम इसे ज्वाइन करोगे है ना। लेकिन दोस्तों फिर भी एरियल मना कर देता है। अब दोस्तों लिलिया यहाँ पर सैड हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये लड़का बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, क्लासलेस लेकिन लिमिटलेस। तभी दोस्तों उसे ड्रैगन फैंग नाम याद आता है और उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसे अपनी मॉम की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। एरियल मेरा पुराना गिल्ड बहुत बड़ा था और उसका नाम था ड्रैगन फैंग। अब दोस्तों ये सुनते ही एरियल पूरी तरह से शॉक्ड में आ जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि लिलिया का गिल्ड वही है जो कभी उसकी मॉम का हुआ करता था। और अब वो फाइनली लिलिया की बात मान जाता है ताकि वो उसी गिल्ड में फिर से ज्वाइन कर सके जो उसकी माँ से जुड़ा हुआ था। अब लिलिया उसे अपने गिल्ड के अंदर ले जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है गिल्ड के लीडर से जो कि होता है डुअल स्वॉर्ड किंग। वो कभी अपने टाइम का सबसे ओपी आदमी था लेकिन अब उसका एक हाथ कट चुका था और उसी के साथ उसकी जिंदगी की जोश भी। अब इसके बाद लिलिया अपने डैड को बताती है कि डैड ये एक नया एडवेंचरर हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। मगर दोस्तों उसके डैड अब किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करते और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। अब लिलिया एरियल को बताती है कि उसके डैड पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और लोग उन्हें टू स्वर्ड्स किंग कहते थे लेकिन अब उनका डाउनफॉल चल रहा है और उसी के साथ गिल्ड का भी। और वो उम्मीद करती है कि एरियल के आने से सब कुछ बदल जाएगा। अब दोस्तों एरियल भी एक्साइटेड था क्योंकि उसे आखिरकार एक गिल्ड मिल ही गया। अब दोस्तों इसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने लगते हैं। लिलिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम है एरियल, बड़ा अजीब सा नाम है एरियल, ऐसा कोई नाम रखता है क्या? और तुम्हारी क्लास क्या क्लासलेस, मतलब तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है? ये क्या मजाक है? हाँ ये मजाक नहीं ये सच है, मैं क्लासलेस ही हूँ। और दोस्तों इसके बाद वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाता है और ये देखकर लिलिया का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। अब दोस्तों इसके बाद वो अपनी स्वर्ड निकालती है और वो चिल्लाती है, अबे साले तू क्लासलेस है और तूने मुझे बताया ही नहीं, मैं बेकार का ही तेरे पीछे पड़ी थी। तुझ में इतना ईगो भरा है कि हमारी गिल्ड का तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा माहौल गर्म हो जाता है और तभी पीछे से एक प्यारी सी सुंदर लड़की आती है। लिलिया क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। राइनर मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेंबर साइन किया था यार और ये निकला क्लासलेस। क्या क्लासलेस? कहीं ये वही तो नहीं? तुम मुझे जानती हो? अब दोस्तों राइनर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? हमने साथ में स्वर्ड फाइट की थी। नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की को कौन भूल सकता है?
और हाँ, तुम्हारे माउंटेन्स तो अब माउंट फुजी बन चुके हैं। ये क्या देख रहे हैं दोस्तों हम? एरियल तो बहुत सख्त लौंडा था, ये क्या हो गया इसे? तो चलो देखते हैं अब तुम्हारी ताकत कितनी है। और दोस्तों इसके बाद दोनों एक दूसरे को 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए चैलेंज देते हैं। अब दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं। लिलिया थोड़ी घबराकर राइनर से कहती है, क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? इसके पास तो कोई क्लास भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। राइनर सबसे पहले ट्विन स्लैश मैजिक का इस्तेमाल करती है। अब एरियल सोच में पड़ जाता है, मैं इसे इजीली रोक लूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मूव करता है, राइनर का अटैक सीधा उसे लग जाता है और पूरा ग्राउंड वहीं पर थम जाता है। आखिर मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? अरे क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। और दोस्तों सच में अब राइनर पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने कई महीनों तक लगातार ट्रेनिंग की थी। उसने खुद को तोड़ा था और फिर से जोड़ा था। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी अब ओपी लेवल की बन चुकी थी, इतनी भारी कि एक गलत मूव से जमीन भी फट जाए। अब वो इसके बाद बिना रुके एरियल पर अटैक करना शुरू करती है। उसकी स्पीड, उसकी पावर, सब कुछ पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। अब एरियल समझ जाता है कि अगर वो सिर्फ डिफेंस करता रहा तो वो तो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत पीछे हटता है और अपनी स्ट्रेटेजी सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों राइनर रुकने वालों में से नहीं थी। वो बिजली की स्पीड से फिर से उस पर चार्ज करती है और एक ही झटके में उसे काट डालती है। पर तभी दोस्तों धुआं हटता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो एरियल असली नहीं था, बल्कि वो बस एक शैडो क्लोन था। अब राइनर हैरान रह जाती है, ये आखिर पॉसिबल कैसे है? क्योंकि दोस्तों ये एक सुप्रीम लेवल की मैजिक स्किल थी जो दोस्तों सिर्फ टॉप टियर एडवेंचर ही इस्तेमाल कर सकते थे। अब दोस्तों वो एरियल की नई पावर को देखकर हैरानी में पड़ जाती है। अब वो फिर से अटैक करती है, लेकिन एरियल बड़े आसानी से हर मूव को डॉज कर रहा था। वो बार बार अपने शैडो ग्राउंड बनाकर राइनर को चकमा देता रहा। अब राइनर अपने सारे ट्रिक्स ट्राई कर लेती है, लेकिन उसका कोई अटैक एरियल को छू भी नहीं पाता, क्योंकि एरियल अब प्रोटेक्शन मैजिक इस्तेमाल कर चुका था। एंड लास्ट में दोस्तों वो अपनी मॉम की सिखाई हुई स्किल का इस्तेमाल करता है और उसी एक मूव से राइनर को सीधा नीचे जमीन पर गिरा देता है। और फाइनली एरियल यहाँ पर जीत चुका है। अब राइनर वहीं बैठी रह जाती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है और वो बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में लिलिया एरियल के पास आती है और राइनर की बैक स्टोरी बताती है। सुनो, राइनर ने इस गिल्ड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। वो दिन रात ट्रेनिंग करती थी बस इसलिए कि हमारे गिल्ड को फिर से टॉप पर ला सके। पर अब हमारा गिल्ड बहुत कर्जे में है और एक हफ्ते बाद गिल्ड कंपटीशन आने वाला है। और वो बताता है कि उस कंपटीशन का प्राइस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि पूरा गिल्ड कर्ज से मुक्त हो सकता है। लेकिन अभी उनके पास सिर्फ 3 मेंबर्स हैं और कंपटीशन का फॉर्मेट होता है 5 वर्सेस 5, यानी 5 लोगों की टीम। इसलिए दोस्तों उनके पास जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन एरियल ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, तो क्या हुआ अगर हम 3 हैं पर जीतेंगे तो हम ही। अब दोस्तों उसकी बात सुनकर लिलिया का फादर हंसने लगता है, शायद वो भी पहली बार। अब दोस्तों अगली सुबह एरियल उठता है और उसे अब भी यकीन नहीं होता कि उसने अपनी मॉम के पुराने गिल्ड ड्रैगन फैंग को ज्वाइन कर लिया है। अब वो बाहर आता है और देखता है कि लिलिया और राइनर पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा तो मिस्टर एरियल कैसी नींद रही? काफी अच्छी। लेकिन दोस्तों एरियल नोटिस करता है कि राइनर अब भी थोड़ी नाराज है। लेकिन दोस्तों फिर भी माहौल पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब ड्रैगन फैंग के पास 3 मेंबर थे। मतलब अब वो लोग गिल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो चुके थे। सुनो, बस एक हफ्ते बाद टूर्नामेंट है और अब हम साइन अप करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ सबके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि अगर वो लोग जीत गए तो न सिर्फ गिल्ड बच जाएगा बल्कि उन्हें बहुत बड़ा प्राइज भी मिलेगा। अब लिलिया उन्हें टूर्नामेंट के रूल्स बताती है। हर मैच 5 वर्सेस 5 का होगा। हर मेंबर का मुकाबला दूसरे गिल्ड के एक मेंबर से होगा और हमारे पास अभी सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, तो हमें 2v1 फाइट करनी होगी। अब दोस्तों सभी थोड़े यहाँ पर डर जाते हैं, लेकिन लिलिया स्माइल करते हुए कहती है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 बी रैंक सोल्जर्स हैं, मैं और राइनर। क्या तुमने क्या कहा? 2 बी रैंक सोल्जर हैं? ये रैंक आखिर होता क्या है? उसकी बात सुनकर लिलिया थोड़ी हंसती है और फिर उसे समझाना शुरू करती है। वो कहती है इस वर्ल्ड में हर स्वर्ड्समैन की ताकत उसकी रैंक से तय होती है। सबसे ऊपर होता है ए रैंक, जो कि बेहद रेयर और खतरनाक वॉरियर होते हैं। फिर आता है बी रैंक, उससे नीचे सी और सबसे नीचे डी रैंक। अब एरियल उनकी बातें ध्यान से सुनता है। लिलिया आगे बताती है कि मैं और राइनर दोनों ही बी रैंक पर है, लेकिन तुमने तो राइनर को हरा दिया था, इसका मतलब शायद तुम्हारा लेवल भी बी रैंक या उससे ऊपर का हो सकता है। अब दोस्तों यह सुनकर अब सबके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखती है। लिलिया कहती
कहती है कि ए रैंक के योद्धा बहुत ही रेयर होते हैं। इस पूरी दुनिया में करीब 500 स्वर्ड्समैन हैं, पर उनमें से सिर्फ 20 लोग ही हैं जो ए रैंक तक पहुंच पाते हैं। मतलब ये है कि हमारा मुकाबला ए रैंक से होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए हम ये कंपटीशन बहुत आसानी से जीत लेंगे। इतना कहकर लिलिया वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे देखना था कि उनका पहला मैच किनके साथ होने वाला है। अब राइनर भी धीरे से वहाँ से जाने लगती है, पर तभी एरियल उसे रोक लेता है। सुनो राइनर, क्या तुम अब भी नाराज हो? क्या नाराज? मैं भला क्यों नाराज होंगी? अब इसके बाद एरियल खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, वैसे तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कौन कौन सी एबिलिटीज है? अब राइनर यहाँ पर थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, मेरे पास गॉड्स की एबिलिटी है जिससे मुझे जितना भी डैमेज होता है वो काफी कम हो जाता है। ये तो बहुत मस्त एबिलिटी है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो? हाँ सिखा तो सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे मार खानी होगी। कोई नहीं तो ठीक है, मैं मार खा लूंगा। लेकिन दोस्तों राइनर कुछ और ही समझ बैठती है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इस दुनिया में गिफ्ट ऐसी चीज नहीं होती जो कोई सिखा सके, वो तो सीधे गॉडेस का दिया हुआ आशीर्वाद होता है। अब एरियल उसे समझाता है, देखो तुमने मेरी ट्विन ब्लेड और शैडो मैजिक देखी होगी, ये सब मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। अब राइनर भी मान जाती है और दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ते हैं। वहाँ राइनर अपनी हैवी स्वॉर्ड एरियल को देती है। अच्छा सुनो, इसे संभाल कर चलाना क्योंकि ये नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा भारी है। तुम्हारे जैसे 3 एरियल लगेंगे इसे उठाने के लिए। पर दोस्तों हम देखते हैं कि एरियल बड़ी आसानी से उसे उठा लेता है, जिसे देखकर खुद राइनर भी हैरान रह जाती है। क्या तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ भी है? नहीं, मेरे पास कोई गिफ्ट तो नहीं है। अब जब राइनर उसकी ट्रेनिंग शुरू करने वाली होती है तभी एरियल मजाक में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने होम टाउन की लड़की को यहाँ देखता हूँ। और दोस्तों ये सुनकर राइनर थोड़ा शर्मा जाती है और फिर गुस्से में उसे पीटना शुरू कर देती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे से लिलिया भागते हुए आती है। रुको तुम दोनों, और वो हाँफते हुए कहती है, मुझे पता चल गया हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। अब दोस्तों सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो धीरे से कहती है, वो और कोई नहीं बल्कि नंबर 1 गिल्ड ब्लैक ब्लेड है। और दोस्तों ये सुनकर वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। अब दोस्तों राइनर ये सुनते ही सुन रह जाती है। वो कहती है, क्या उनके पास तो 8 ए रैंक के मेंबर्स हैं? और ये सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। अब राइनर के मन में पुराने जख्म हरे हो जाते हैं क्योंकि उस गिल्ड का बॉस कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज था और वो 1 नंबर का चीटर होता है जिसे वो दिल से नफरत करती थी। इतने में लिलिया की नजर एरियल और राइनर पर जाती है। राइनर ने एरियल को इतनी बुरी तरह से पीट दिया था कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था। अच्छा अब समझी मैं, तुमने इसे मारा नहीं, इस पर अपना गुस्सा निकाला है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों एरियल धीरे से उठता है और वो बाल झाड़ते हुए कहता है, अरे यार मुझे तो बस भूख लगी है, पहले खाना दो मुझे। खाना बाद में, पहले हीलिंग करनी होगी होली मैजिक से। अब दोस्तों कुछ समय बाद फाइनली वो दिन आ ही गया। गिल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी और हम देखते हैं कि सारा एरिना भरा हुआ था और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे और हर कोई की जुबान पर बस 2 ही नाम थे, ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड। अरे क्या तुम्हें पता है आज लास्ट रैंक गिल्ड का मुकाबला नंबर 1 गिल्ड से है? क्या भाई, जीत तो ब्लैक ब्लेड की ही होगी, देख लियो तू। अब दोस्तों ये सुनकर लिलिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। सबके सब ब्लैक ब्लेड पर सट्टा लगा रहे होते हैं। वो हंसते हुए एरियल से कहती है, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में लोग गिल्ड मैच पर भी सट्टा लगाते हैं? लिलिया कहती है, हाँ, और किसी को हमारे जीतने पर यकीन ही नहीं है। अगर गलती से भी हम जीत गए तो हम डबल पैसे जीतेंगे। लेकिन दोस्तों अंदर से वो जानती थी कि ये आसान नहीं है क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास 8 ए रैंक के मेंबर्स थे और हर एक बंदा एक चलता फिरता हथियार था और ऊपर से उनका बॉस जॉर्ज एक खतरनाक, चालाक और बहुत ही घमंडी इंसान था। तभी दोस्तों पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, वाह बच्ची। और अब सभी मुड़कर देखते हैं तो वो खुद जॉर्ज था। मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम अपने गिल्ड को फिर से खड़ा करने आई हो। काफी क्यूट है ये जज्बा। सुनो जॉर्ज, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन मेरा गिल्ड तुम्हें मिटा देगा। वैसे चाहो तो मैच शुरू होने से पहले हार मान सकती हो। इसके बाद दोस्तों राइनर धीरे से एरियल को कहती है कि जॉर्ज 1 नंबर का चीटर है और ये हमेशा प्लानिंग करके ही जीतता है। और दोस्तों सच में बाद में हमें पता चलता है कि ये सब जॉर्ज की ही साजिश थी। उसने टूर्नामेंट का पहला मैच जानबूझकर ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड रखा था ताकि लिलिया का गिल्ड पहली फाइट में ही खत्म हो जाए। सुनो, वैसे तो हमें पहले ही पता है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लिलिया अब अंदर से डर चुकी थी क्योंकि सामने थे 8 ए रैंक के दैत्य और पीछे सिर्फ उसका भरोसा और एरियल। अब दोस्तों मैच शुरू होने वाला था और सारा स्टेडियम ब्लैक ब्लेड के नाम से गूंज रहा था। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, क्या आप लोग तैयार हैं आज के मैच के लिए? और आज का मुकाबला है ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड का। और दोस्तों तभी सबसे पहले
एंट्री होती है ब्लैक ब्लेड के फेंसर की, जो कि एक ए रैंक का स्वर्ड्समैन होता है और उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। और फिर दोस्तों इसके बाद अनाउंसर बोलती है और अब आते हैं ड्रैगन फैंग के एरियल। क्या क्लासलेस? अब दोस्तों पूरा एरिना एक पल के लिए शांत हो जाता है और लोग वहाँ पर फुसफुसाने लगते हैं। क्लासलेस यानी जिसके पास कोई क्लास नहीं? अरे ये क्या मजाक है यार। ओह तो ये नूब क्लासलेस बंदा मुझे हराएगा। काश मैं उन लड़कियों से लड़ता। अब दोस्तों मैच शुरू होते ही वो ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है और बिजली की स्पीड से एरियल पर हमला करता है, पर दोस्तों वो वार सीधा एक शैडो क्लोन पर लगता है। अब दोस्तों फेंसर यहाँ पर हैरान रह जाता है, अरे ये तो असली नहीं था। अब वो तेजी से क्लोन्स को काटने लगता है और एक के बाद एक क्रिटिकल थ्रस्ट मारता है, लेकिन तभी दोस्तों एरियल को एक ओपनिंग दिखती है और वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर सीधा उसके पेट में वार करता है और फेंसर वहीं पर गिर जाता है। अब दोस्तों हर कोई यहाँ पर हैरान रह जाता है। राइनर सोचती है उसने ए रैंक वॉरियर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, और वहीं लिलिया के चेहरे पर भी हैरानी और गर्व दोनों झलक रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये उनके लिए एक प्राउड मूवमेंट से कम नहीं था। अब एरियल स्माइल करते हुए कहता है बस अब कुछ और मैच जीतने हैं। वहीं हम देखते हैं कि लोग फुसफुसा रहे होते हैं, यार क्लासलेस ने ए रैंक को हरा दिया। नहीं ये फेक रजिस्ट्रेशन होगा। पर दोस्तों अब एरियल अब अनस्टॉपेबल हो चुका था और वो एक के बाद एक ब्लैक ब्लेड के मेंबर्स को हराने लगता है। धीरे धीरे सब गिरने लग जाते हैं और अब ड्रैगन फैंग की वापसी हो चुकी थी। और दोस्तों अब आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जब एरियल का सामना होने वाला था अपने दूसरे अपोनेंट से, और ये उसका आखिरी अपोनेंट था ब्लैक ब्लेड गिल्ड का सबसे खतरनाक योद्धा, जिसके पास थी एक विशाल जादुई शील्ड। वहीं हम लिलिया को देखते हैं कि वो सांस थामकर देख रही थी। एरियल की स्पीड, उसकी सटीकता, हर चीज पिछले मुकाबलों से बहुत ही ज्यादा घातक थी, लेकिन इस बार मुकाबला अलग था। सामने वाला लड़का न सिर्फ ताकतवर था बल्कि उसकी शील्ड एरियल के हर वार को रोक रही थी। तभी राइनर लिलिया से कहती है, अरे क्या तुम खुद नहीं लड़ने वाली? पागल हो क्या तुम? क्या मैं किसी ए रैंक को हरा सकती हूँ? नहीं ना, इसलिए मैं उसे चेयर करूंगी। चलो एरियल तुम कर सकते हो। अब दोस्तों वो शील्ड वाला बंदा कहता है, मुझे पता है बच्चे, तुम क्लासलेस नहीं हो, तुम भी एक ए रैंक के हो, है ना? और दोस्तों इसके बाद वो एकदम से चार्ज करता है और एरियल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एरियल अपनी माँ की सिखाई हुई चाल का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है सुपर किक, और एक ही झटके में वो योद्धा की भारी शील्ड हवा में उछलकर दूर गिर जाती है। सुन अबे वो बुड्ढे, अब तो बिना शील्ड के तू कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं कि एक और सुपर किक उसे लगती है और इस बार उसकी रिब्स टूटने की आवाज पूरे एरिना में गूंज उठती है और वो बेचारा योद्धा दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों एरियल यही नहीं रुकता, वो झुककर उसकी गिरी हुई शील्ड उठाता है। तुम्हारा थैंक यू, अब मैं तेरी इस शील्ड की ट्रिक भी सीख चुका हूँ। अब दोस्तों पूरा एरिना यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। एरियल ने लड़ाई के बीच में ही उसकी शील्ड की जादुई पावर्स कॉपी कर ली थी। अब उसने उसी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लिंक डैश स्पीड के साथ उसे पीछे से वार किया और सिर्फ एक ही झटके में वो शील्ड योद्धा वहीं पर खत्म हो गया। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये बच्चा क्लासलेस नहीं हो सकता, जरूर इसने चीटिंग की है। पर तभी दोस्तों टूर्नामेंट की नन सामने आती है। शांत हो जाइए आप लोग, हम इसकी क्लास फिर से चेक करेंगे। अब दोस्तों एरियल का कार्ड मशीन में डाला जाता है और सबकी नजरें स्क्रीन पर होती है और वहाँ पर क्लासलेस लिखा होता है। और दोस्तों ये देखकर सभी लोग एरियल के लिए तालियां बजाने लगते हैं और सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और वहीं लिलिया और राइनर भी स्माइल करने लगती है। लिलिया कहती है, राइनर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि एरियल इतना स्ट्रॉन्ग है? अगर पता होता तो मैं तो शादी ही कर लेती उससे। अब दोस्तों राइनर शर्माते हुए कहती है, यार मुझे भी तो नहीं पता था। अब दोस्तों बहुत मजाक हो गया। अब आने वाला था फाइनल मुकाबला ब्लैक ब्लेड गिल्ड का सबसे ताकतवर योद्धा एस ऑफ ब्लेड्स, एक समुराई जिसके पास थी रेयर कटाना ब्लैक प्लेग ब्लेड। और दोस्तों वो जैसे ही एरिना में एंटर करता है पूरा एरिना यहाँ पर शांत हो जाता है। अब दोस्तों एरियल जैसे ही उसकी कटाना को देखता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उस ब्लेड से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा तेज थी कि एरियल उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था। अबे ओए सर्फ एक्सल, मैं तुम्हें अपने ब्लैक ब्लेड से एक ही स्लैश में खत्म कर दूंगा। और दोस्तों इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी तलवार बाहर निकालता है। अब एरियल अपनी शैडो लॉन्च टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक शैडो क्लोन उसके साथ खड़ा हो जाता है। तभी समुराई बिना सोचे ही उस पर ब्लेड घुमाता है, लेकिन दोस्तों ये वार खाली जाती है क्योंकि वो एक क्लोन था। अब एरियल उसके पीछे पहुंच चुका था और वो फिर काउंटलेस थ्रस्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक ही सेकंड में वो 100 से ज्यादा वार करता है
और दोस्तों इतनी स्पीड की आंखें सिर्फ धुंधला जाती है। अब दोस्तों वो समुराई नीचे गिर जाता है और मैच यहीं पर खत्म हो जाता है और फिर से सभी लोग एरियल को चीयर्स करने लगते हैं। अरे क्लासलेस ने फिर से मैच जीत लिया। यहाँ तक कि राइनर और लिलिया दोनों के होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था। एरियल की मूवमेंट इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अब लिलिया खुशी से झूमती हुई उसे झप्पी देने के लिए आगे बढ़ती है, पर एरियल यहाँ पर पीछे हो जाता है और लिलिया बेचारी गिर जाती है। अरे पागल, इतनी करीब मत आओ, ये तुम्हारी जीत नहीं है, हमारी टीम की जीत है। और दोस्तों वही राइनर दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो मन ही मन सोचती है कि काश तुम अपनी आर्मर उतार कर मुझे गले मिले हो। तभी दोस्तों एरियल अचानक पलटकर कहता है, क्या क्या कहा तुमने? नहीं कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा तो मैं फिर मान ही लूं कि तुम मुझे देखकर पिघल रही थी। शट अप। वहीं दोस्तों हम दूसरी ओर जॉर्ज को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। मैं इस क्लासलेस हीरो को खत्म करके ही रहूंगा। अब दोस्तों रात हो चुकी थी और टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। अब सब लोग गिल्ड हॉल में जश्न मना रहे थे और हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन लिलिया का ध्यान सिर्फ एरियल पे था और वो धीरे से उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर एरियल मुझसे प्लीज शादी कर लीजिए। नहीं पागल हो क्या? और दोस्तों फिर लिलिया की स्माइल एक पल के लिए गायब हो जाती है। सुनो, दरअसल मुझे राइनर जैसी लड़कियां पसंद हैं। आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। लोग तो मुझे टॉम बॉय कहते थे। हाँ, लेकिन तुम काफी ब्यूटीफुल हो क्योंकि तुम्हारे प्लॉट्स बहुत बड़े हैं। और दोस्तों पूरा कमरा 2 सेकंड के लिए सुन रह जाता है। लगता है शायद किसी को ज्यादा ड्रिंक हो गया है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद फिर लिलिया वापस आती है। मिस्टर एरियल आप बहुत थक गए होंगे है ना? क्या मैं आपको मसाज दे दूं? अब दोस्तों राइनर वहीं से देखती है और तुरंत जलने लगती है। हाँ मसाज दे दो और हो सके तो शादी भी कर लो। अरे सुनो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम दोनों को एक साथ मसाज करनी चाहिए, इससे टीम वर्क बढ़ेगा। अब दोस्तों राइनर गुस्से में अपनी तलवार उठाती है। क्या कहा तुमने? अब दोस्तों इसके बाद वो तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं। सुनो, मुझे अपनी स्किल्स और मजबूत करनी होगी। अगर मैं गिल्ड को लीड करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी लिमिट तोड़नी होगी। अब दोस्तों वही ट्रेनिंग शुरू होती है और राइनर उसे पीट रही होती है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो पहले दर्द झेलना सीखो। अब एरियल गिरते हुए हंसता है, तुम्हारे पंच ही सबसे बड़ा दर्द है। तभी दोस्तों वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बच्चों, आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? अब दोस्तों जब दोनों पलटते हैं तो सामने खड़े होते हैं लिलिया के पिता ड्यूल स्वॉर्ड किंग और वो गुस्से से कहते हैं, सुनो, सुबह टूर्नामेंट हारा और अभी चैन नहीं डैड, हम जीते थे, मिस्टर एरियल ने हमें जिताया। अब दोस्तों ड्यूल स्वॉर्ड किंग कुछ पल के लिए चुप रहते हैं और फिर एरियल की तरफ देखते हैं। क्या सच में इस बच्चे ने तुम्हें जिताया? अब एरियल सीधा उनकी आंखों में देखता है। हाँ, और आपकी बेटी किसी भी काम की नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश तो करती है। आपने तो एक हाथ टूटने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, आखिर आप कैसे मर्द हैं? अब दोस्तों कमरे में सन्नाटा छा जाता है और लिलिया के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुनो बच्चे, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने जवाने में डुअल स्वॉर्ड किंग कहलाता था, तो फिर अब भी वापसी करो, एक तलवार से ही सही लेकिन करो तो सही। अब दोस्तों कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर डुअल स्वॉर्ड किंग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सुनो एरियल, तुमने उन्हें नाराज कर दिया। नहीं, कभी कभी सच्चाई सुनना भी जरूरी होता है। मैं जानती हूँ कि वो अब भी बहुत पावरफुल है और अगर उन्होंने कमबैक किया तो हम अपनी गिल्ड को फिर से टॉप पर ला सकते हैं, तो तब तक मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम हमारे साथ डंजन चलो। हैं? डंजन? आखिर डंजन क्या होता है? अब दोस्तों वो दोनों एरियल को बताती हैं कि डंजन एक ऐसी जगह होती है जो रहस्यों, ट्रैप्स और मॉन्स्टर से भरी होती है। वहाँ हर कदम पर मौत छुपी रहती है, लेकिन साथ ही वहाँ पर बहुत सारे खजाने और मौके भी मिलते हैं। अब दोस्तों ये सुनकर एरियल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे तो बस एडवेंचर चाहिए था और डंजन नाम सुनकर उसका रोमांच 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि आगे चलकर उसका मुकाबला उसके मौत से होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।